शबनूर नाम की एक महिला होती है। जब उसकी शादी हो जाती है अपने वो ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में पहुंचने के बाद में अपने शौहर के साथ बहुत खुशी खुशी वो रह रही होती है। लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता चला जाता है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके घर पे यानी कि उसके ससुराल में जहाँ वो रह रही तो बहुत ज़्यादा आया जाया करती है। और एक दिन फिर शबनूर कुछ ऐसा देख लेती है कि उसकी माँ उसके ही ससुर के साथ में कुछ ऐसा कर रही थी जिसे वो देख करके उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसके बाद में वो टोक देती है और कहती है अपनी माँ से कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। दोस्तों, जैसे शबनूर की माँ देखती है कि उसकी बेटी ने देख ली है तो वो अपने ही समधी से कहती है कि इसका इलाज करो। और उसके बाद में दोस्तों वो अपने शारीरिक सुख के लिए कुछ ऐसा करवा देती है जिसे सोच करके भी इंसानियत रो पड़ती है। अपनी बेटी के साथ में कुछ ऐसा कर देती है जिसे दोस्तों जब लोग जानते हैं तो सब माँ के ऊपर थूकते हैं। तो जानते हैं आज की कहानी में दोस्तों आखिरकार उसने ऐसा क्या किया। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ज़िला लगता है कासगंज और कासगंज के अंतर्गत एक थाना लगता है नगला खमानी थाना। दोस्तों, उसके अंतर्गत एक गांव लगता है सुनगढ़ी गांव। दोस्तों, लगभग 26 दिसंबर सुबह 9 बजे की बात होती है। सर्दी का टाइम होता है। दोस्तों, एक जगह पड़ती है राम छितौनी बम्बा। उसके पास में लोग जब जाते हैं सुबह सुबह, सर्दी का टाइम होता है, तो देखते हैं कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है। जब दोस्तों लोग वहाँ के देखते हैं कि महिला का शव पड़ा हुआ है तो वो वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगते हैं और कई लोगों को वो इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में दोस्तों देखते हैं तो एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तो पुलिस वालों को तुरंत सूचना दी जाती है। जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में उसको देखते हैं, उसकी पहचान करते हैं। जब पहचान की जाती है तो शबनूर नाम से वो महिला होती है और उसके पति का नाम जाबिर होता है जो कि वो निवासी होते हैं पंचपोखरा और थाना लगता है गंज डुडवारा के रहने वाले होते हैं। दोस्तों, जब ये चीज़ पुलिस वालों को पता चलती है तो उसके घर पे पुलिस पहुंचती है और पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि शबनूर कल तो घर पे थी लेकिन उसके बाद पता नहीं अचानक कब कैसे क्या हो गया। दोस्तों, सभी लोगों से बारी बारी पूछताछ होती है, कुछ भी पता चलता नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर अगले ही दिन होता ऐसा है कि शबनूर की माँ, जिसका नाम यास्मीन होता है, वो थाने पहुँचती है और थाने पहुँचने के बाद में कहती है कि ससुराल वालों ने दहेज उत्पीड़न के चक्कर में मेरी बेटी की हत्या कर दी है। और दोस्तों वो कई तरीके से बताती है लेकिन उसमें सबका नाम लिखाती है, लेकिन उनके जो समधी होते हैं रहीम अहमद होते हैं उनका नाम ही नहीं लिखवाती और कहती है कि इनका कोई दोष नहीं है, बाकी के सभी लोग जो हैं उन्होंने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि पुलिस वाले जो होते हैं अपनी तरीके से जांच करने लगते हैं, लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि जो शबनूर थी वो बहुत खुशी खुशी अपने ससुराल में यानी कि जाबिर के साथ में रह रही थी, अपने शौहर के साथ में रह रही थी। घर वाले भी कभी उससे लड़ाई झगड़ा करते नहीं, कभी उससे ऐसा पड़ोसियों ने भी नहीं सुना जिससे कि वो कुछ लेन देन के चक्कर में उसे मारा पीटी की हो। तो दोस्तों पुलिस वाले कई सारे ऐसे सबूत जुटाते हैं जिसमें ये पाया जाता है कि उसके ससुरालिया ठीक थे, कभी इतने साल हो गए शादी के, कभी लेन देन दहेज के चक्कर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो अचानक उसकी हत्या कैसे कर देंगे। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं पुलिस का जो शक होता है शबनूर की माँ पे ही जाने लगता है, यास्मीन पे, क्योंकि यास्मीन ने जो लिखाया था उसमें ये लिखा था कि रहीम अहमद जो कि यास्मीन का समधी था उसका नाम क्यों छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को शक होने लगता है और फिर पुलिस वाले जो शबनूर की माँ होती है यास्मीन उससे ही पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों, जब उससे पूछताछ करते हैं तो कई एंगल से वो पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने अपने समधी का नाम क्यों नहीं लिखवाया,
तो वो कहती है कि हमारे समधी बहुत सीधे व्यक्ति हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी लोगों ने किया होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर सवाल के कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसमें पुलिस वाले जो यास्मीन होती है उससे तरह तरह के सवाल करते हैं और यास्मीन उन सवालों में घिर जाती है और घिरने के बाद में आखिरकार वो टूट जाती है। और टूटने के बाद में दोस्तों फिर एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुन करके दोस्तों सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों यास्मीन बताती है आज से बहुत समय पहले जब वो अपनी बेटी शबनूर की शादी जाबिर से कर देती है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों जब वो अपनी बेटी को देखने यास्मीन उसके ससुराल जाती है तो उसका जो समधी होता है रहीम अहमद, उससे उसकी बातचीत होती है। तो धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगते हैं, यानी कि जो यास्मीन और रहीम अहमद होता है ये समधी समधन बन जाते हैं और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। जब नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो दोस्तों इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत होने के बाद में दोस्तों अब होता ऐसा था कि जो शबनूर की माँ यास्मीन होती है वो अक्सर शबनूर के घर पे जाया करती थी बेटी को देखने के बहाने। लेकिन दोस्तों माजरा तो कुछ और ही था, वो बेटी को देखने नहीं बल्कि अपने आशिक से मिलने के लिए जाती थी जो कि रहीम अहमद होते हैं, उनसे मिलती थी, प्यार मोहब्बत करती थी। और दोस्तों धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब ये एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों जब यास्मीन रहीम अहमद से संबंध बनाती है तो काफ़ी ज़्यादा उसे आनंद आता है। अब वो बार बार इस चीज़ के चक्कर में पड़ जाती है। अक्सर वो अपने बेटी के यहाँ जाया करती थी और कई कई दिन रुका करती थी और दोस्तों ये सब संबंध बनाया करती थी। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है, वक्त तेज़ी से गुजर रहा होता है और यास्मीन जो होती है अपने बेटी शबनूर के घर जाया करती थी। अब दोस्तों होता यही है कि जब घर जाती थी रात में रुकती थी तो कई बार वो संबंध बनाया करती थी अपने समधी के साथ। ये कहानी दोस्तों ऐसे चलती रहती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब ये लोग संबंध बना रहे होते हैं तभी यास्मीन की जो बेटी होती है शबनूर वो आ जाती है और वो इन्हें आपात स्थिति में देख लेती है। ये देखती है कि मेरी माँ मेरे ही ससुर के साथ में संबंध बनाने में लगे पड़े हैं। अब दोस्तों वो जैसे ये देखती है तैसे ही वो चीखने लगती, चिल्लाने लगती है अपनी माँ पे कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारी बेटी का ससुराल है, तुम्हारी बेटी का घर है और तुम ये सब कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब दोस्तों वो लोग तुरंत ही जब देखते हैं, यास्मीन देखते हैं कि मेरी बेटी शबनूर जो है उसने मुझे इस स्थिति में देख लिया और फटाफट हटते अपने कपड़े पहनते और उसके बाद में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि देखो हमारे बीच में जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम किसी से कहना नहीं। लेकिन जो शबनूर होती है वो कहती है कि मैं अपने पति जो मेरे पति जाबिर हैं उनको मैं सारी सच्चाई बता दूंगी और तुम्हें इस घर में आना भी बंद करा दूंगी कि तुम उनके पीठ पीछे हम सबके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। लेकिन जो यास्मीन होती है वो बार बार कहती है अगर तुमने बताया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों जो शबनूर होती है वो मानती नहीं, वो अपनी जिद पे अड़ जाती है कि तुम मेरे ही घर में आकर के मेरे हम सबके पीठ पीछे ये गुल खिला रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी का विवाह हो गया, तुम्हारी एज क्या है और तुम ये सब कर रहे हो। और अपने जो ससुर होता है रहीम अहमद उसको भी बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए, तुम अपने ही बेटे की सास यानी कि अपने समधन के साथ ये सब कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जो लोग ये काम करते हैं उन्हें ना शर्म रहती ना हया रहती है। और यास्मीन जो होती है बहुत अपनी बेटी को बुरा भला भी कहती है, लेकिन जो उसकी बेटी शबनूर होती है वो मानती नहीं और वहाँ से उल्टा सीधा कहकर चली जाती है। अब दोस्तों जाने के बाद में होता ऐसा है कि वो अपने पति यानी शोहर को बताने के लिए बेचैन होती है कि आए और मैं बताऊं। दोस्तों होता ऐसा है कि जो यास्मीन होती है वो अपने ही समधी जिससे आशिक बना चुकी थी उससे कहती है कि इसका इंतज़ाम कर दो, नहीं तो हमारी तुम्हारी जो पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। और जो शबनूर का पति होता है यानी कि शोहर होता है वो शायद बाहर काम किया करता था, घर में होता नहीं है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा था। अब शबनूर अपने पति यानी शोहर को बताए उससे पहले ही ये जो यास्मीन होती है रहीम अहमद के साथ मिलकर के प्लान बनाती है शबनूर को ही रास्ते से हटाने का और अपने
समधी को अच्छी तरीके से समझा जाती है और समझाने के बाद में फिर दोस्तों ये लोग अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो रहीम अहमद होता है वो अपनी बहू की घर में ही हत्या कर देता और हत्या करने के बाद में दोस्तों जो जेवर होते वो भी ले लेता है और लेने के बाद में शबनूर का जो शव होता है वो राम छितौनी बम्बा के पास में फेंक देता है और फेंकने के बाद में घर में आ जाता है और सोचता है कि आरोप लगा देंगे कि जेवर वगैरह लेकर के वो भाग गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं बाल में से भी खाल निकाल लेते हैं और उसके बाद में ये जब सारा सच दोस्तों जो कि यास्मीन है कबूल देती है तो उसके बाद में उसके समधी रहीम अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, यास्मीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों मैंने ये सिर्फ मैन ही बातें बताई, अगर विस्तार से बताता तो ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और दोस्तों आपको भी कहीं ना कहीं बोरिंग लगती। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि दोस्तों अवैध संबंधों को लेकर के किस तरह दोस्तों हत्याएं हो जाती हैं, अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही स्वार्थ के चक्कर में, थोड़ी देर के मज़े के चक्कर में यास्मीन ने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटा दिया। सोचो एक माँ जिसने 9 महीने उसको पेट में रखा होगा, बचपन से बड़ा किया होगा, पाला होगा, पोसा होगा, उसे तनिक भी दोस्तों दया नहीं आई और अपनी बेटी को अपने ही मज़े के लिए रास्ते से हटवा दिया। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी सोचना हो यास्मीन के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखें कि ऐसी माँ होनी भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरे लिए वीडियो को लाइक भी कर दें और दूसरों के पास भी शेयर कर दें, जिससे दोस्तों दूसरे लोग भी इसको सुन सकें और अपनी राय दे सकें और अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। और दोस्तों इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटी का बटन आएगा उसे दबाकर आल पे ज़रूर कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।